राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब हो गया है। प्रदूषण की स्थिति में ज्यादातर इलाकों में सुबह सवेरे स्मॉग है, जिससे विजिबिलिटी भी कम हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो प्रदूषण का स्तर आनंद विहार में 361, अलीपुर में 382, रोहिणी में 344, आरके पुरम में 314, विवेक विहार में 361, सोनिया विहार में 362 और द्वारिका सेक्टर 8 में 302 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 2 नवंबर को देश के 6 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इन 6 राज्यों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल है। इन राज्यों में बारिश के अलावा तेज हवा और आंधी के भी आसार हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। मनाली लेह मार्ग पर बर्फबारी से वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत आसपास के कई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने से वहां सर्दी में इजाफा हुआ है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में एक हफ्ते ठंड और फ्लू का खतरा ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से ठंड से बचाव करने की अपील की है। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 45,231 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं इस दौरान 496 मौतें भी हुई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा अपडेट के मुताबिक इसी के साथ देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 82 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं इस महामारी से कुल मरने वालों की संख्या 1,22,607 हो गई है। देश में ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 75,44,000 के पार पहुंच गया है, जबकि एक्टिव केस की संख्या घटकर 5,61,908 हो गई है। दिल्ली में लगातार 5वें दिन 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को कोरोना संक्रमण के 5,664 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शनिवार को 5,062 और शुक्रवार को 5,891 नए मामले सामने आए थे। इससे पहले गुरुवार दिल्ली में कोरोना के 5,739 नए मामले सामने आए थे, जबकि बुधवार को कोरोना के 5,673 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में संक्रमण के मामले बढ़कर 3,92,370 तक पहुंच गए हैं। इनमें से 3,91,635 मरीज ठीक हो चुके हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कासकर के पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेर तहसील की संपत्ति अब नीलाम होगी। बोली लगाने के इच्छुक आज संपत्ति का मुआयना करेंगे। इस हवेली का मुआयना करने के लिए वकील और पूर्व शिव सैनिक अजय श्रीवास्तव आज रत्नागिरी पहुंचेंगे। श्रीवास्तव साल 2001 में भी दाऊद की 2 संपत्तियों पर बोली लगाकर उन्हें खरीद चुके हैं। झारखंड में कोरोना के 326 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान एक की मौत हो गई है। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,02,087 हो गई है। इनमें से 5,229 सक्रिय मामले हैं, जबकि 95,973 मरीज ठीक हो गए हैं। वहीं अब तक कोरोना से 885 मरीजों की मौत हो गई है। झारखंड में कोरोना का रिकवरी रेट 94.1% बना हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा कि भाजपा की जीत दोनों सीटों पर होगी। अब राज्य की जनता वंशवाद की राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करने का मन बना लिया है। भाजपा की दुमका और बेरमो दोनों सीटों पर जीत होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के विरुद्ध हेमंत सरकार द्वारा मुकदमा दर्ज करने के विरोध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा नेता संजय पोद्दार ने कहा कि दुमका और बेरमो विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार को देखते हुए दमनकारी नीति के तहत हेमंत सरकार कार्रवाई कर रही है। सरकार बने साल भर होने जा रहा है। चुनाव में किए गए एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया गया है। सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। इन 1 सालों में बलात्कार, आपराधिक घटनाएं, उग्रवाद बढ़ा है। सारे विकास कार्य ठप हैं। झारखंड के पुलिस महानिदेशक ने पुलिस वालों को अपराधियों का एनकाउंटर करने की खुली छूट दे दी है। डीजीपी एमपी राव ने राज्य के पुलिस कर्मियों से कहा है कि वे ऐसे अपराधियों को गोली मारने में बिल्कुल न हिचकिचाएं, जो हथियार लेकर चलते हैं। श्री राव ने स्पष्ट किया है कि ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें संरक्षण दिया जाएगा। झारखंड के रांची जिले के बुढ़मू के जंगल में अचानक 22 हाथियों का झुंड आ धमका। इससे ग्रामीण दहशत में आ गए। अभी तक हाथियों के झुंड ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन विभाग की भी इन हाथियों पर नजर है। विभाग के अनुसार आज रात इन्हें चतरा होते हुए हजारीबाग की ओर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। किसी को नुकसान होने की आशंका नहीं के बराबर है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।